जिनके निर्देशन में हमने इस कार्यक्रम को झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। देखो अभी तो अच्छी बात है कि इन्होंने एक चश्मा लगाया। सुबह मैंने इनको देखा तो पता 3-3 चश्मे लगाए थे। बजाओ ताली। अब ताली तो यहाँ बजाना जब मैंने पूछा कि 3 क्यों लगाए एक साथ। मैंने कहा क्यों लगाए 3? बोले जो ऊपर वाला चश्मा है ना, इससे मुझे दूर का दिखाई देता है। तो बहुत अच्छे। बोले जो नीचे वाला चश्मा है ना, इससे मुझे पास का दिखाई देता है। मैंने कहा आपने ऊपर वाले से दूर का देख लिया, नीचे वाले से पास का देख लिया, ये तीसरा बीच का चश्मा क्यों लगाया? ये बोले इस तीसरे बीच के चश्मे से मुझे ये पता चलता है कि कौन सा चश्मा दूर का है, कौन सा चश्मा पास का। तालियों में कमजोरी है, अभी रुक जाओ, अभी कमजोरी है, अब खोल के बजाना। एक बात बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? भगवान साक्षी नहीं मानोगे? भगवान कसम तुम इतने सौभाग्यशाली हो, इतने सौभाग्यशाली हो, इतने सौभाग्यशाली हो, इस जमाने में इतना सौभाग्यशाली मिलेगा ही नहीं। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि कहाँ ये पूनम का चांद और कहाँ ये अमावस्या की तालिका। बड़े पुण्यशाली हो भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजाओ यार कोड़े के लिए। और ये भक्ति करते हुए जा रहे हैं अपने स्थान पर। हाँ भैया बजा दीजिए। अरे पाँच बजले मीरा को बजले बाबा को बजले कुटले कोले जय हो कुटले कोले क्या बात? अरे लागी लागी रे लगन प्रभु तोरे नाम की, लागी लागी रे लगन प्रभु तोरे नाम की, आओ आओ रे रानी रो नाच आओ रे रानी रो नाच लागी लागी रे लगन प्रभु तोरे नाम की, लागी लागी रे लगन प्रभु तोरे नाम की। क्या जिज्ञासा लेकर आई है इंद्राणी, जानते हैं? स्वामी जय जिनेंद्र। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बताइए प्रिय, क्या जिज्ञासा है? हे स्वामी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। लीजिए। हे स्वामी, मैंने एक दृश्य देखा, उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनाइए, कैसा दृश्य देखा? हे स्वामी, एक सेठ जी मंदिर दर्शन करने पैर धोकर गए और वहां से फिर मंदिर दर्शन के बाहर आके फिर उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर पैर धो लिए। तो ये समझ नहीं आया मुझे स्वामी कि मंदिर दर्शन करने तो पैर धोकर जाना शुद्धता का प्रतीक है और घर जाने के लिए पैर धोना, ये मेरी बात समझ नहीं आई स्वामी। अच्छी जिज्ञासा है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। समाधान सुनिएगा। मंदिर पैर धोकर जाना तो शुद्धता का प्रतीक है, बट पैर धोकर घर जाना, इसमें निर्माण का दोष लगता है कि मंदिर से कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि पैर में यदि चावल का दाना भी हम घर लेके जाते हैं तो एक निर्माण का दोष लगता है। अतः इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमने कोई भी वस्तु मंदिर से लेकर घर गए हैं तो वो हमें, यदि घर लेकर गए हैं तो उसके डबल या 2 गुना हमें मंदिर में दान करना चाहिए। समझ में आया? फिर धन्य हो स्वामी, मैं धन्य हो गई जो आपने मेरी बात का इतनी सरलता से समाधान किया। एक बार ताली बजाओ ना। अरे ये तो बताओ, सच में ये बट कब से चलने लगा? इंग्लिश भी चलने लगी। देखो ये हो, इधर एक बार इस जोड़े के लिए ताली बजाओ। मैं पहली बार ऐसा जोड़ा देख रहा हूँ जिसमें गाड़ी के दोनों पहिए बराबर हैं। वरना अभी कुछ ऐसे जोड़े भी थे जिसमें एक ट्रैक्टर का फंसा, एक साइकिल का फंसा। पहला जोड़ा बराबर का है, तो ताली बजा दो यार। और पता, इन दोनों में इतना प्रेम पूर्वक जीवन देखकर, जब देखो जब हंसी किलकारी निकलती इनके कक्ष से, मैंने पूछा
कि कभी आपस में खटपट नहीं होती क्या? बोले कभी नहीं, लेकिन जब एक तरफ मुझे ये ले गए जब मैं मनुष्य लोक में था। बोले चक्रेश भैया ऐसा आज तक जीवन में जोड़ा नहीं बना जिसके बीच खटपट ना होती हो। बोले मेरे घर भी होती है। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, जब देखो जब हंसी और किलकारियों की आवाजें आती। बोले फर्क कितना है? मैंने कहा कितना है? ये बोले जब मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा करती है ना, ध्यान से सुनना, जब मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा करती है ना तो बर्तन उठाकर फेंकती है। बोले जो बर्तन मुझ में लग जाता तो पत्नी हंसती है, हो मजा आ गया, लग गया लग गया लग गया लग गया। वो बोले जो बर्तन मारने पर मैं बच जाता, छूट जाता तो मैं उछल के कहता हो बच गया बच गया बच गया। ऐसे जोड़े के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाओ। भैया भक्ति करके अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। कभी एक और आ रहे हैं इंद्र जिज्ञासा लेकर, आइए। हाँ आइए, भक्ति के साथ आइएगा, क्या बात है। हाँ भैया, अरे कैसे धरे मन बीरा रे तीनों भैया निकल गए, जय हो तीनों भैया निकल गए, तीनों भैया निकल गए, हाय रे तीनों भैया निकल जानते हैं क्या जिज्ञासा लेकर आई है इंद्राणी जी? हे स्वामी जय जिने, हे प्रिय जय जय। हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हे स्वामी मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कर्म करने से, मैं नहीं कहिए कौन सी जिज्ञासा लाई है? हे स्वामी किस कर्म के उदय से जीव लंगड़ा लूला या पैर से तकलीफ पाता है या अपंग होता है? क्या कारण है जीव ऐसे कष्ट उठाता है? धन्य है प्रिय, धन्य है ऐसे जिज्ञासा जो आपके मन में आई है प्रिय, बहुत ही सराहनीय है। ऐसे जीव सुनिए आप, ऐसे जीव जो पैर से लंगड़े अपंग या दुख उठाते हैं, वो कभी बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, मुनियों के साथ विहार नहीं करते, तीर्थ यात्रा नहीं करते, इसीलिए उनके पैरों में तकलीफ उठती है। और हमें बुजुर्गों की सेवा, मुनियों की पार्यावृत्ति, तीर्थ यात्रा ये सब करना चाहिए, तो कभी हमें तकलीफ नहीं होगी और हम सुखद और समृद्ध रहेंगे। आया समझ में प्रिय? धन्य हो स्वामी, आप कितने समझदार हैं। पहली बार समझ पाई हूँ। आपको जय हो जय हो जय। अच्छा भाग्यशाली तो ये भी कम नहीं है। ताली बजा दिया करो। देखो हंसते गुनगुनाते में आनंद लेना है। मैं क्षमा चाहूंगा, इतने विद्वान लोग बैठे हैं, ये बीच में चुटकुले मुझे इसलिए सुनाने पड़ते कि आप जुड़े रहो। चूंकि ये इंद्र सभा का विषय नहीं है और ना ऐसे है, इसलिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ प्रतिष्ठाचार्यों से। पर बस जोड़ने की बात है। अब जोड़ने की बात तो ऐसे भी जुड़ जाती है। ये बता, ये भाई साहब चक्रेश भैया बहुत सर्दी पड़ रही है, चलो तुम्हें घर ले चलते हैं, चाय पिलाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। घर ले गए, एक गिलास भर के चाय लाए। मैंने जैसे ही चाय पी, ए भगवान इतनी गंदी ऐसी विष वाली चाय मैंने जीवन में नहीं पी। मैंने कहा यार घर बुलाकर ऐसी चाय पिलाते हो। फिर दूसरा घूंट पिया, मैंने कहा हे भगवान। ये गए, बोले कैसी चाय पिलाई चक्रेश भैया को, देखो ये कर रहे थे ऐसी गंदी बनी बेस्वादी बनी। ये बोली मैंने तो चाय बहुत अच्छी बनाई, ये देखो मैंने दूध भी पर्याप्त मात्रा में डाला, शक्कर पत्ती सब कुछ अच्छा तो डाला, फिर क्यों बेस्वादी है? भैया मैंने फिर एक बार पी, हे भगवान उल्टी होते होते बची। मैंने फिर कहा, ये इन्होंने डांटा कि वो झूठ बोलते ही नहीं है, क्या बात है? अब साहब इन्होंने ऐसे बाल खुजलाए, अब सच्चाई बताई। बोले स्वामी बात ऐसी थी, मैंने चाय बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छा उबाल दिया, पर छानते वक्त चाय छानने के लिए छन्नी नहीं मिली, इसलिए चाय मैंने मोजे से छान ली। ऐसी ऐसी भी बातें हो जाती है। एक बार ताली बजाओ सब, आए मजा, बस छोड़ने के लिए हो रहा है।
आपकी क्या मूछ है। और पंडित जी कह रहे थे इंद्रों की मूछ ही नहीं होती, मेरी भी नहीं है इसीलिए, क्योंकि मैं भी इंद्र हूँ। मैंने एक बार कहा यार मूछ तो आप भी अपनी उड़ा दो, मूछ अच्छी नहीं लगती। ये बोले नहीं, जिसकी मूछ है उसकी समाज में पूछ है। बहुत अच्छा। इनका ये ऐसे नहीं मानेंगे। किसी ने मुझे बताया ये लोभी प्रवृत्ति के हैं, इनसे यदि लेन देन की बात करो तो ये मूछ भी बेच देंगे अपनी। साहब गया इनके पास, मैंने कहा मूछ बेचोगे? बोले हाँ बेचेंगे। कितने में? बोले जब बेच ही रहे हैं तो भैया 2 लाख रुपए में बेचेंगे। जैसे तैसे पूरी टोली ने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए, इनके हाथ पे धर दिए, ये लो 2 लाख रुपए उतारो मूछ। अब ये बड़ा गांव के पक्के बनिया, इन्होंने 2 लाख रुपए तो जेब में रख लिए, अपने चेथी के 2-3 बार ऐसे तोड़ के हमारे हाथ पे रख दिया। बोले लो ले जाओ। हम इनकी क्या करते हो यार, मूछ की बात है। ये बोले बेवकूफ, ये मूछ मेरी शोरूम है, स्टॉक रूम पीछे है, माल स्टॉक रूम से दिया जाता है। ऐसे एक बार ऐसे महान बाप के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ये भक्ति करते हुए शाम को अरे हो रहेगी पिता बड़ा गाँव नगर में, हो रहेगी पिता बड़ा गाँव नगर में, हो रहेगी पिता बड़ा गाँव हे स्वामी जय जिनेन्द्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई है, आप उसका समाधान कीजिए। जय जिनेन्द्र तो करेंगे। देखो घर भी बोलते कोई बात नहीं, समाज के बीच तो प्यार से बोलो ना। अभी सुनाई नहीं होते। जय जिनेन्द्र स्वामी। जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई है, उसका आप समाधान कीजिए। जीव ज्ञानवान कैसे बनता है? परमात्मा को साथ प्रदान करने से, जिनवाणी के लेकर प्रकाशन सुरक्षा आदि करने से जीव ज्ञान बनता है। आया समझ में भी है। धन्यवाद स्वामी। मेरी इस बात समझ में नहीं आई, पूरा तो नहीं मानोगे आप। कितने मन ऐसे कैसे हो गए? कितनी बादाम खाते हो? नहीं बादाम तो खाते हैं, मैं पक्का मानता हूँ, बिना बादाम की तो ये हो ही नहीं सकता। क्या बात है। एक बार जोड़ी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। एक बार मैंने दीदी से पूछ लिया, मैंने कहा दीदी आप मोटी क्यों हो गई हो? बोले चक्रेश भैया मेरी गलती नहीं है, बता ये सब गलती महाराज जी की है। इनका महाराज जी की गलती? बोले और क्या महाराज जी की गलती? मैंने कहा कैसे गलती है? बोले मैं दर्शन करने गई सो रही, तो मैंने दर्शन किया तो महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो फूलो। तब से मैं खूब फूल रही हूँ। ऐसी बातें हो जाती है। फिर बोले महाराज जी ऐसा क्यों नहीं देते हैं आशीर्वाद, स्वस्थ रहो, सुंदर रहो, स्लिम रहो। ये फूल लेकर क्या पता, एक रोज इनके घर चोर घुस गया। अब इनकी तो आंख लगती नहीं जोर से, जैसे ही इन्होंने चोर को देखा बाल पकड़ के चोर के ऊपर बैठ गई है। बोले जाओ स्वामी जल्दी से रिपोर्ट लिखा कर आओ। अब स्वामी दौड़े, चप्पल नहीं मिल रही थी, तो चोर बोला बाबा मेरी चप्पल पहन जा पर तू जल्दी जा थाने। आई समझ में बात? बजाओ जोरदार तालियां। और ये भक्ति करके अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे थे। अरे हो रहेगी पिता बड़ा खबरदार स्वर्गाधिपति देवराज धर्मेंद्र सकल वांडवय तत्व बोधा द्वादशांग के पाठी संपूर्ण जम्बूद्वीप को पलटने की क्षमता रखने वाले अथाह बलशाली देवराज धर्मेंद्र अपने निवास स्थल अमरावती से तत्व चर्चा स्थल की ओर पधार रहे हैं।
पर आसीन होती। सभी इंडियन रानी अपना देवराज सौंदर्य संकेत देते समस्त इंद्र व इंद्राणी अपना यथा उचित आसन ग्रहण करे। हे देवेंद्र, आप नहीं थे तो ये सभा सभा सी नहीं लग रही थी। जिस प्रकार बिना सूर्य के दिन शोभा नहीं देता, बिना पूर्णमासी के चांद के निशा अर्थात रात्रि अच्छी नहीं लगती, जिस प्रकार बिना सुगंध के पुष्प सुगंधित नहीं रहता, उसी प्रकार बिना देवेंद्र के लिए इंद्र सभा सी नहीं लगती। सभा में आपका मंगल आगमन हुआ, सभी प्रतीक्षारत थे आपके आगमन पर। ऐसे मांगलिक अवसर पर एक नृत्यांगना नृत्य की प्रस्तुति चाहती है, क्या आज्ञा है देवेंद्र? आज्ञा है, आइए। जो आज्ञा देवेंद्र। सावधान। जो आज्ञा देवेंद्र, मैं अभी अपना नृत्य प्रस्तुत करती हूँ। देवराज सौंदर्य को नृत्यांगना का प्रणाम स्वीकार हो, सच्ची इंद्राणी को नृत्यांगना का प्रणाम स्वीकार हो। ताली बजाइएगा, नृत्यांगना प्रस्तुति दे रही है। बहुत सुंदर।
सची इंद्राणी के मन में जिज्ञासा बनकर अपने स्वामी से पूछती है। अब ध्यान से सुनना क्या चर्चा चल रही है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है। हे देवराज जय जय। हे स्वामी, आज आपकी सभा में विशेष हर्षोल्लास क्यों दिख रहा है, क्या मेरी जिज्ञासा है, इसका समाधान कीजिए। आज अपने सिद्ध क्षेत्र नगर बड़ागांव में शुद्ध सागर आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के परम उससे बोलो हे महादेवी सुनो। इस समय मध्यलोक में जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में आर्य खंड के भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के अंतर्गत बड़ा गांव सिद्ध क्षेत्र बड़ा गांव नाम से एक नगर है। इस नगर में आचार्य श्री विष्णु सागर महाराज के अज्ञान वैद्य से मुंशी श्री सुब्रह सागर जी महाराज एवं मुंशी प्रभु सागर जी महाराज की प्रभावना हो रही है। परम पूज्य सागर महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। स्वामी महाराज स्वामी धर्म प्रभावना तो हर मुनि संग करते हैं, पर ऐसी सिद्ध क्षेत्र बड़ा गांव में ऐसी क्या विशेषता है, इसका समाधान कीजिए। प्रिय सखी, स्वर्ण संत जीवन पर्यंत धर्म प्रार्थना करते हैं। उनकी संयम साधना ही धर्म प्रभावना है। परंतु सिद्ध क्षेत्र बड़ा गांव नगर में सभी श्रावक संयम पूर्वक श्रावक धर्म की पालना करते हुए समोसरण महामंडल विधान की पूजा कर रहे हैं। क्या कहा स्वामी? समोसरण मंडल विधान? इस समोसरण मंडल विधान की क्या विशेषता है और यह कितने प्रकार का होता है? सखी सुनो। दिनांक में 4 प्रकार की पूजा का वर्णन होता है। नंबर 1 नित्य नियम पूजन जो प्रतिदिन सभी लोग करते हैं। दूसरी चतुर्मुख पूजन जिसे मुकुटबद्ध राजा करते हैं। तीसरी अष्टांग का पूजा जिसे नंदीश्वर द्वीप में जाकर देवगण करते हैं। एवं चौथी प्रकार की पूजा जिसे चक्रवर्ती लोग करते हैं और महिमा का दान करके पूजा करते हैं। क्या कहा? इस समोसरण पूजन करने का कोई विशेष फल होता है? हाँ, इस महापूजन में इस भाव में मानसिक फल की प्राप्ति तो होती ही है। इससे अपूर्व सुख शांति मिलती है तथा अगले भाव में परंपरा से इंद्र एवं चक्रवर्ती के सुख भोगते हुए मोक्ष धाम को भी प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रहे कि पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक होना चाहिए। हे महाभाग, आपने समोसरण पूजन विधान का विवेचन किया। मैं तो सुनकर धन्य हो गई। जिन्होंने तीर्थंकरों के सद्भाव में यह पूजन की वे महान हो गए। आज हम भी पूज्य श्री मुनि प्रभु सागर एवं मुनि श्री विष्णु सागर महाराज जी के सानिध्य में जाकर बड़ा गांव नगरी में पूजा का विधान करेंगे। हे प्रिय, शीघ्र से समोसरण की रचना करने वाले धर्म को बुलाइए। लोकपाल कहिए देवेंद्र, लोकपाल को क्या आज्ञा है? हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को बुलाइए। जो आज्ञा देवेंद्र। आपके परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को सभा में शीघ्र उपस्थित करता हूँ। नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन। नाथ जाता हूँ चरण शीघ्र होवे अभी धनद का आगमन। तूफान के वेग से जाता हूँ, पवन के तीक्ष्ण प्रबल वेग से आपके परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को सभा में उपस्थित करता हूँ। सावधान, होशियार, खबरदार। देवराज सोदरमिंद के परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर अपनी भार्या धनश्री के साथ सुदर्भ सभा में अपने निवास स्थल अलकापुरी से तत्व चर्चा स्थल की ओर पधार रहे हैं।
गणपति कुबेर जी इंद्र सभा में आए। जय हो, जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो। आइए पधारिए मधुर मिलन है आज, भेंट समर्पण करके आए अभिनंदन है आज। स्वर्ग के स्वर्गापति गणपति स्वर्ग के स्वर्गापति स्वर्ग के स्वर्गापति सौदामिनी को गणपति कुबेर का सादर जय जय। प्रणाम प्रणाम। आइए मित्र कुबेर, आपका स्वागत है। हे देवेंद्र, ये मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। बड़ी दूर से आए हैं, साथ में भेंट आए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, साथ में भेंट आए हैं। इंद्राणी को मेरा दहेज ने मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। एक मेरे इंद्राणी, आपकी भेंट स्वीकार है। आइए आप मेरे पास आकर ग्रहण कीजिए। धनपति कुबेर और भार्या धनश्री, वार्तालाप तो देखो कितना श्रेष्ठ होता। कुबेर इंद्राणी कहती, सचिन रानी मेरी छोटी सी ये भेंट स्वीकार कीजिए। तो सचिन रानी कह रही है कि हे धनश्री, तुम्हारी कोई भी भेंट छोटी नहीं होती, सदैव भावों से भरी भावात्मक होती है। मेरे सन्निकट आसन ग्रहण करो। बैठ जाती कुबेर इंद्राणी। आज हर्षित देखकर सौदामिनी को धनपति कुबेर इंद्र जिज्ञासा करने लगते हैं। हे देवेंद्र, कारण पूछे धनपति कुबेर आपके याद करने का। इससे पहले आपका परम मित्र सभा में उपस्थित हुआ है। ऐसे मौके पर एक चंदना नाम की नृत्यांगना आपके नृत्य के स्वागत में भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देना चाहती है। क्या आज्ञा है? जो आज्ञा। सावधान, नृत्यांगना शीघ्र सभा में उपस्थित हो, अपना नृत्य प्रस्तुत करें। देवराज सौदामिनी को नृत्यांगना का प्रणाम स्वीकार हो। गणपति कुबेर को नृत्यांगना का प्रणाम स्वीकार हो। नृत्यांगना, अपना नृत्य प्रस्तुत करो।
ताली बजा दी। वाह नृत्यांगना, ये लो 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। ताली बजा दो बिटिया के लिए। और ये 9 लाख का धन्य हो देवेंद्र, आपकी जय हो। पुरस्कार मिलता बिटिया को। देखो अपने घर आंगन की ये तुलसियां हैं, इनके लिए तालियां बजाते रहा करो। कल यहाँ अच्छी सुंदर लाइटिंग हो जाएगी। अभी फीका फीका मंच, मेरा भी मन नहीं कर रहा। अच्छी लाइटिंग हो, अच्छा मंच हो तो कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती। यही डांस तो बहुत अच्छा लगता, और फीकी फीकी लाइट पे नहीं लगता ना, कल अच्छी लाइट लग जाएगी। बजाओ कार्यकर्ताओं के लिए जो कल बहुत अच्छी मंच की व्यवस्था देंगे। क्या बात है। यहाँ धनपति कुबेर का आगमन होता, तो अब ध्यान से सुन लो। तभी आपका सार्थक है आनंद सभा में क्या वार्तालाप चलता है। सौदर और कुबेर को क्यों बुलाया होगा, हम जानते हैं उनकी जुबानी। हे सौदापति सौदावेंद्र, आपने मेरे को इतनी जल्दी में किस प्रयोजन से बुलाया है? हाँ प्रधान जी, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में जो जीव है ये संतुलन करने से संसार की चारों गतियों को जो छूट जाता है तथा संसार का प्राप्त होता है, और नश्वर सुखों की उसको यही संसार की नश्वरता है। आप धन्य देवादी देव, आप धन्य, आपकी भक्ति अनुकरणीय है। आपके साथ साथ मुझे भी आप सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गणपति कुबेर जी कह रहे हैं हमें इतने तुरंत में जल्दबाजी में क्यों याद किया, बताइए देवेंद्र। तो देवेंद्र कह रहे हैं आप जैसा कायिक पाकर के चाहे सुधर्म सभा हमेशा जरूरी है। आपकी व्यवस्थाएं अत्यंत रमणीय, चिंता कर्तक एवं भक्ति को बढ़ाने वाली हैं, जिसके माध्यम से भक्तजनों का मन अनन्य भक्ति में स्वयं भी लग जाता है। महामुनि सागर जी महाराज ने घातिया कर्मों का जय के कई बंधन को प्राप्त किया है। आपको उसी समय जाकर समोचरण की सुंदरता रचना ठीक करनी है। हे देवेंद्र, भगवान आप तो वीतरागी हैं, अब वह अंतर लक्ष्मी के विभूषित हो चुके हैं, तो आप स्वर्ग के समुसर के व्यवहार से किंचित मात्र भी सरोकार नहीं है। अब आप उनके स्पर्श मात्र का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उनका समुसरण 4 अंगुल नीचे समुसरण की रचना की जाएगी। सर्वप्रथम 20,000 सीढ़ियों से ऊपर 12 योजन की इंद्र नीलामणि के ऊपर 4 कोटि 5 वेदियां 8 भूमियां बनाई जाएंगी, जिसके माध्यम से कलाकार 3 कटनी वाली खंडभूमि इसमें पहुंचने के लिए चारों दिशा में वज्र कपाट युक्त विशाल द्वार युक्त विधि गलियों का निर्माण किया जाएगा। 5 मिनट और रुकिए, 5 मिनट का कार्यक्रम रह गया हमारा, बैठ जाना होगा, सुअवसर प्राप्त होगा। वाह कुबेर जी, धन्य आप धन्य, इतनी बड़ी समोचरण। चले गणपति कुबेर जी, सौधर्मिंद्र की आज्ञा से हम स्वर्ग लोक से मनुष्य लोग पड़ा ऐसी सिद्ध धरा पर चलते हैं, जहाँ आज्ञा दी है गणपति कुबेर को समुद्र की रचना करने के लिए। आइए हम चलते आ रहे हैं स्वर्ग से। हाँ भैया, अरे पेड़ों में घुंघरू और बाजे पे जलिया, कला इंद्र चम चम बड़ा गलिया, कला इंद्र चम चम बड़ा गलिया। पेड़ों में घुंघरू और बाजे पे जलिया, कला इंद्र चम चम बड़ा गलिया, कला इंद्र चम चम बड़ा गलिया।
इधर आइए, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके साथ साथ बड़ा गांव के भी कुछ शिल्पियों को बुला लिया जाए। बुलाइए। बड़ा गांव के कारीगरों, अरे शिल्पियों। कौन है? अरे कहाँ हो शिल्पियों, इधर आओ इधर। आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ आइए जल्दी से, धनपति कुबेर इंद्र कर रहे, जल्दी आओ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ आइए आइए। अरे अरे महाराज, आओ शिल्पियों, आओ आओ। कहिए महाराज, हम शिल्पियों के लिए कैसे याद किया? आपको इसलिए याद किया है कि आपको इस बड़ा गांव की पावन धरा पर एक नीलमणि पर्वत पर अनादि निधन स्वस्तिक पर भव्य सभूषण की रचना करनी है। और सुनो, इस नगर में बाग बगीचे, ताल तलैया, कुआ बावड़ी, झंडे झड़ोके, अट्टालिका, बाप का, खूब का, सुंदर मंदिर, धर्मशाला, यहाँ पर द्वारपाल, नृत्यामिनी, द्वारपाली, ऐसा अद्भुत बड़ा गांव क्षेत्र को कर दो, जो भी इस बड़ा गांव में आए देखकर दांतों तले उंगली दबा ले। ठीक है महाराज, जो कुछ भी आपने कहा है उसकी रचना तो हम कर देंगे, परंतु महाराज यह तो बताइए, यह रचना होनी किस चीज से है? ईंट से, चूने से, गारे से, पत्थर से या सीमेंट से? हाँ महाराज, सीमेंट हम आपकी मर्जी का लगा देंगे। देखो तो कुबेर जी, देखो तो धनश्री, ये कर रही ईंट, पत्थर, चूना, मिट्टी, सीमेंट काय से होनी है? अरे बुद्धो, समोसण की रचना ईंट, चूना, पत्थर, गारे, मिट्टी, सीमेंट से नहीं। तो फिर किस चीज से होनी है महाराज? समोसण की रचना तो सोना, चांदी, हीरे, मोती, लाल, पन्ना, रत्न, जवाहरात, माणिक, फुकरात, नीलमणि, बेडोलमणि, पद्ममणि, अरुणमणि, वरुणमणि इत्यादि मणियों से होनी है। महाराज लो, ये कारीगर तो अभी से बीमार हो गए। चलो जाओ, बीमार हो तुम, दूसरे कारीगर बुलाओ। अरे नहीं महाराज, अरे महाराज नहीं, हम स्वस्थ हैं महाराज, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। काम सुनकर गिर क्यों गए? अरे महाराज, मैं क्या, जो भी सुनेगा वह गिर पड़ेगा। क्यों, क्या बात हुई ऐसी? अरे महाराज, आपने कहा कि समोसण की रचना हीरा, मोती, मन्ना, माणिक, पोखराज इन सबसे होनी है। तो महाराज, हम ठहरे शिल्पी, हम तो क्या, हमारे तो बाप दादाओं ने भी ये नहीं देखे। महाराज, हम रचना कैसे करेंगे? ओ सही बात है, तभी चक्कर खाकर गिर गए। सच में तुम ठहरे बड़ा गांव के सामान्य से कारीगर, तुम्हारे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती, लाल, पन्ना, रत्न, जवाहरात, माणिक, पोखराज कहाँ से आएगा? और देख नहीं रहे हो बुद्धू, ये देखो किसके भाग्य में चमकेगी ये चांदी की अंगूठी। दिल थाम कर बैठना, मिलेगी अभी। ये देखो सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये लालम, ये पीलम, ये कालम, ये नीलम, ये सभी रत्न हैं। बस लगाते जाओ, जितना बने ये धनपति कुबेर धन देते जाएंगे। आप भव्य समोसण की रचना करो। तो ठीक है महाराज, आप धन देते जाइए और देखिए हमारे हाथों का कमाल। ठीक है, चलो साथियों, करने में लग जाते हैं। अरे देखो देखो देखो, अरे भाई देखो देखो, अरे नगरी की रचना हमारे हो, अचानक मेरा हमारे हो, अरे नगरी की रचना हमारे हो, अचानक मेरा हमारे हो, अरे बड़ा नगरी में भक्ति की छाई बाहर में हो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, अरे देखो देखो देखो, अरे भगवान देखो, नगरी की रचना हमारे हो। आइए कुबेर जी, आगे आइए, आगे आइए, आगे चलो, आगे चलो, आगे। ये देखिए, आपने कहा था भव्य समोसण की रचना करनी है। सामने देखिए महाराज कुबेर जी, सामने देखिए। आपने कहा था नीलमणि पर्वत पर 12 योजन प्रमाण भव्य समोसण की रचना हो। तो किस प्रकार से सोना, चांदी, हीरे, मोती, लाल, पन्ना, रत्न, जवाहरात, माणिक, पुखराज, नीलमणि, बेडोलमणि सारी मणियों को ऐसे लगा दिया जिन्होंने प्रभु को बैठने के लिए, आहा कैसे सुंदर कमलासन पर कैसे विराजमान जितेंद्र, 3 गंध कुटी ऐसे 20 हथियार सीढ़ियों से निर्मित
ऐसा मान स्तंभ मुख्य द्वार कैसा बनाया है महाराज? आपने कहा ये देखो नृत्यांगनाएं, देख रहे हो इधर? ये नृत्यांगनाएं देखिए, ये सुंदर अप्सरा। तुम कहां से पकड़ेगा यार? देखिए गणपति कुबेर जी, ये बड़ा गांव से द्वारा से जो भी आगे धसे ना, तो ये धसा नदी के पास एक पुतला खड़ा, 3 पुतले बनाए हैं। इधर कोई टीकमगढ़ से आए तो वो कौन सी अपनी अहिंसा, कौन सी धर्मस्थली है? हाँ, जन कल्याण धर्मस्थली है, वहां पर 3 पुतले खड़े हैं। और इधर जो नवागढ़ का द्वार है ना, वहां से जो प्रवेश करे वहां 3 द्वारपाल खड़े किए हैं। और इधर जो धर्मों से अंदर प्रवेश करे तो 3 द्वारपाल इधर खड़े किए हैं। इसी तरह से है, क्या शिल्पियों ने कला दिखाई। अरे तुम संगमरमर के होके भी इधर उधर देख सकते, मैं इधर जाऊं तो इधर देख सकते हो, अरे इधर जाऊं तो इधर भी देख सकते हो। वाह, क्या अद्भुत कला निखारी है। देखो ये संगमरमर का होके भी अपनी कलाकृति में इधर उधर भी देख सकता है। अरे वाह, इसने मुंह पर उंगली रखी है और ये कहता है कि ये चारों दिशाओं से आने वाले जनों, जब भी बड़ा गांव धसान में पैर रखो तो मुझसे सीख ले लेना। क्या सीख दे रहा है ये पुतला? इसने मुंह पर उंगली रखी और ये कहता है कि हमें ये मुख बड़ों के आदर करने के लिए मिला है, भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना भजनों के लिए मिला है। इस मुख को कभी किसी की चुगली में मत लगाना, कभी किसी की बुराई मत करना, बस भगवान के भजन स्मरण करना। मैंने इसलिए मुंह पर उंगली रखी है। ताली बजाओ इस पुतले के लिए। वाह। और ये दूसरा पुतला क्यों रे शिल्पियों, थोड़ा इसमें सफेद रंग वाला मार्बल नहीं ले सकता था? क्या द्वारपाल बनाया है, कपड़े नहीं गंदे पहना दिए। नहीं, कसार नदी में डुबकी लगा के खड़ा कर देना। इसने अपने नैनों को बंद किया है, नेत्र बंद किए हैं इसने। ये कह रहा जो भी बड़ा गांव धसान सिद्ध भूमि पर आए उससे एक सीख लेकर जाना। मैंने नेत्र इसलिए बंद किए हैं, कभी किसी की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या भाव मत करना, कभी किसी पर कुदृष्टि मत डालना, जलन की दृष्टि से कभी मत किसी को देखना। क्या देखना है? अपने से बड़ी को माँ के दर्जे से देखना, हम उम्र को बहन के दर्जे से देखना और अपने से छोटी को बेटी के दर्जे से देखना। इसके सिवा कुछ और नहीं देखना। बजाओ इस पुतले के लिए ताली। अरे वाह, इसको तो तूने सर्दी वाले भी सुंदर कपड़े पहना दिए। अरे बाबा, बेटा ऊपर चल के भी खड़ा हो जाएगा। हो जाओ, खड़े हो जाओ, चल फिर लेता ऊपर खा ले। सही बात है, कान बंद कर लिए, कहां से सुने मेरी। अरे वाह, ये कान बंद करके संदेश दे रहा बड़ा गांव वालों को कि जो भी अंदर आए सीख ले लेना। इन कानों में भगवान के वचन ही श्रवण हो। सुप्रभ सागर प्रणत सागर महाराज की वाणी और समीचीन विकल्पों का जो समाधान है वो इसमें समाहित हो। ऐसे नहीं कि बब्बा की चुगली इते और रोते कर रहे, कोई चुगली नहीं। भगवान के भजन श्रवण हो इन कानों में, तभी इस धरा पर पैर रखना। बजाओ इस सुंदर पुतले के लिए। क्या बात है, तालियां। अच्छा सेल्फी लेते हो, चलना आगे चलना पुतला। अरे पापा के पास चले जाओ, जाओ मम्मी के पास चले जाओ। हाँ, तुम उनके पास चले जाओ। अच्छे नहा धो के आना चाहिए। कैसी लगी ये नृत्यांगनाएं देखो। और इस प्रकार से धनपति कुबेर को आज्ञा दी थी सौदरबंद ने, चारों पहर रत्नों की वृष्टि करना, ताकि बड़ा गांव में दीदी बैठ जा, 2 मिनट हो गए। चारों पहर रत्नों की वृष्टि करना ताकि कोई दिन दुखी न रहे। तो अब धनपति कुबेरेंद्र बड़ा गांव नगरी पर रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं। देखते हैं किसके हाथ चांदी की और सोने की अंगूठी लगती है। हाँ भैया, उत्साह के साथ रत्न वृष्टि कर रहे हैं। हरे राजा हमारे से हो
कभी और भी काली रातें होंगी, इसीलिए हमेशा के लिए पूर्णमासी का चांद भी बड़ा गांव में बुलाया है। एक बार ताली बजे भैया, 1 मिनट और वो लखनऊ वाला थाल लेके आओ, आवाज लेके लेके आओ। जीव सत्तान अपराध भवतु रख रख स्वाहा विधिवन्मान नंदन सर्व शांत भवतु सर्व शांति दृष्टि पुष्टि भवतु सर्व समृद्धि भवतु सर्व आरोग्य समाधि सुखं च भवतु। ओम अनंतरास्मि पापनाशेन्द्रि शुद्धादा सहस्रदे सरस्वती तो भद्रसादा ओम पाप विनाशनं भवतु। चाची चों चों चाची रथवले अमृत संभवे गम गम ओम स्वाहा सरस्वती भद्रसादा सुज्ञानं भवतु। ओम भूर्भुवः नमः सर्वशान्तिं कुरु ओम भूर्भुवः नमः सर्वशान्तिं कुरु ओम भूर्भुवः नमः सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं नमो 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 सोयं तुयं नमो नमो पादां नमो संवेशनं सेवनं पतितं भूमितं नमो नमो विष्णुं दशपीडं चौदशपीडं आठं महानितिस्रं नमो विमुक्तिपत्रां नमो जानं चारणं पठनसमं नमो समणं नमो श्रीसहं नमो दिव्यविसहं नमो गतवनं नमो दित्ततमणं नमो तत्ततमणं नमो महातमणं नमो घोरतमणं नमो घोरगुणं नमो घोरपरागुणं नमो घोरगुणं मायां नमो आवं स्वीकृतां नमो खेलो स्वीकृतां नमो जलो स्वीकृतां नमो पोस्वीकृतां नमो सर्व स्वीकृतां नमो मणगणं वज्रं नमो कारणं नमो कीर्सवणं नमो सपीसवणं नमो मूलसवणं नमो अमीयसवणं नमो अक्षयवासनं नमो वटवाणं नमो सिद्धवदनं भवदो महति महावेवटमा बुद्धिसीनं चेति स्वाहा। यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिरसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु अस्माकं श्रीमान शांतिधाराकर्ता श्री धीरेन्द्र कुमार जी के समस्त परिवार से, श्रीमान अशोक कुमार जी समस्त परिवार से, श्रीमान श्री अरविंद कुमार जी चक्रवर्ती समस्त परिवार से, श्रीमान नीतीश कुमार जी दंपति गुरु समस्त परिवार से, महाविनायक परिवार से, बाबूजी श्री ब्रजेश कुमार जी समस्त परिवार से, समस्त यज्ञनाथ परिवार से, ईशान शांता परिवार से, समस्त इंद्र इंद्राणी परिवार से, समस्त जैन समाज से, समस्त प्राणी मात्र शिक्षक तथास्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु शरास्तु गायलस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु गुरुगोत्रनामं सदा सन्तु तथास्तु। ओम नमो भगवते प्रणतोस्य सुतमसाय देवी नमोते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकार सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वभोगोपमर्थ विनाशनाय सर्वदुःखक्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वशामलां विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रां अस्यावसाय नमः। सर्वदेश